हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:15 बजे से। और अभी बस चाय ख़त्म करी, चाय पी रहे थे क्योंकि अब आने वाली है दिवाली। तो लेबरों को पहले खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसके बाद काम पे लग जाते हैं। लेबर मतलब कि हम, ये लोग तो अपने ड्यूटी निकल जाएंगे, हम ही रहेंगे घर में। तो आजकल चल रही है घर में साफ़ सफाई, इसीलिए मैंने कल भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही बिजी रहे। तो चलो मैंने कहा आज शुरू कर देती हूँ। तो आप लोगों ने भी शुरू कर दी होगी ना दिवाली की सफाई, हम लोगों की भी हो गई है। अब देखते हैं दिवाली होते होते तक खूब सफाई हो गया, दिवाली अगले दिन फिर वही गंदगी है कि नहीं। अगले अगले दिन इतना सारा कूड़ा फिर निकलता है, तो पता नहीं क्या ही करते हैं। और वैसे भी हम सफाई करते ही रहते हैं रोज। यहाँ काम क्या है, सुबह झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, बस यही लगा रहता है। फिर आजकल वही हो रहा है, और फिर दिवाली के बाद फिर वही गंद। तो यही चलता है। जरा राधे राधे बोल दो। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलो दोस्तों, पहले साक्षी का आज पेपर है, साक्षी को भेजती हूँ, उसके बाद अपने काम धामों पे लगूंगी। तो सुबह का नाश्ता पानी तो बन गया है, बस साक्षी को दे दिया नाश्ता करने के लिए क्योंकि उसका आज पेपर है। तो वो जाएगी, थक गई। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम धाम पे। कल धोए थे मैंने नीचे के पर्दे, नीचे वाले फ्लोर के। आज ऊपर वाली फ्लोर के कपड़े धोऊंगी, पर्दे धोऊंगी सॉरी। तो ये देखो, ये ले आई मैं पूरा। और धनिया भी लाई थी कल, कल नहीं परसों। तो इसको भी अभी सुखाने के लिए रखना है। अभी धूप कम आई है, थोड़ी देर में सुखाऊंगी। और ये देखो पूरा टब भर रखा है पर्दों से। और यहाँ पे मैंने मशीन में सुबह ही भर गई थी पानी, जल्दी उठ जा गई थी ना। जल्दी मतलब कि उठने के बाद सीधे मैंने पहले मशीन में पानी भरा। और अब इसके बाद पहले धोने के लिए डाल देती हूँ धीरे धीरे करके। और इन पर्दों को ना बांध के रखना पड़ेगा। ये रस्सियाँ भी रखी है यहाँ पे ताकि वो ना हो इधर उधर फैले ना। चलो यार दोस्तों, पहले मैं इनको डाल देती हूँ ना, एक हाथ से काम करने का सज नहीं आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बांध दिए, सबको इकट्ठा करके बांध दिया है ताकि वो बजे ना। इधर मशीन पे भी लगते हैं और अलग अलग करके ना इन दोनों को बांध दिया, दो दो करके धोऊंगी। तो चलो जी ऑन करते हैं। दो दो करके ही धोऊंगी यार, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ना वो लोड हो जाता है, साफ नहीं आते हैं। बस दो दो करके धोऊंगी। ये देखो ये अभी ढेर बचा है। तो भैया आजकल तो सबके घर में सफाई 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 चल रही होगी। पंखे की सफाई, पर्दे की सफाई, डांड की सफाई, कहीं कुछ इतने सारे तो कपड़े ही निकल रहे होंगे भाई धोने के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलते हैं ना। और डेली हम कपड़े धोते हैं, मगर दिवाली के टाइम पे कुछ अलग ही होता है। जो नहीं भी धोना होगा ना उसको भी खुद के निकालेंगे कि नहीं ये भी धोना ये भी धोना है। तो दिवाली के टाइम पे ऐसे ही होता है, सबके घर में ऐसे ही चल रहा होगा। तो बस मैं भी लग गई हूँ ऐसे काम धाम पे। और अपने साथ अपने अनीस को भी लगा दिया है साथ साथ में। अब वो रो रो के कर रहा है, कह रहा है करना है। अब साक्षी का पेपर है ना, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। और मेरा तो गला भी से हो गया यहाँ, ऐसा हो रहा है ना, बताइए मौसम चेंज की वजह से ना यहाँ गला हो रहा अजीब सा। मगर क्या करें यार, दिहाड़ी मजदूरी तो करनी है। और दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेंगे खाएंगे क्या। तो काम तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। ये 2 बार के कप तो पर्दे मेरे धुल ही चुके हैं, 1 बार के लगा रखे हैं। और यहाँ पे धनिया भी सुखा दिया मैंने साफ उफ करके, तो सुखा दिया। पूरी धूप तो आई नहीं है, अभी पूरी धूप नहीं आई ना धनिया में, मगर सुखा दिया है। अब इनको चली जाती हूँ ढक के, नहीं तो हमारे कबूतर महाराज ऐसे है ना। धूप आ रही मुँह पे, ऐसे है ना कबूतर महाराज कि क्या ही बोले, है ना। और परसों मैं धनिया लेने गई ना, तो भैया थोड़े से वैसे भी है ना चिड़चिड़े स्वभाव के। मतलब हमें तो आदत पड़ गई ना, पर जैसे कोई नया नया आएगा तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहे परसों जैसे मैं धनिया लेने गई, मैंने कहा भैया दीदी का है, उनकी वाइफ भी रहती है ना वहाँ। कह रहे वो उसकी मर्जी है, उनके तो अलग ही नखरे है। मैं समझ गई, मैंने कहा झगड़ा करके आए, या तो उसने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा होगा इनके लिए। तो मैं भी चिढ़ाने लग गई। तो मैंने कहा भैया जब धनिया कम करो। कह रहे धनिया कम क्या करना है, ले जाओ आप ऐसे ही फ्री में ले जाओ, पैसे मत दो। मतलब ऐसे काफ़ी बहस होने लगी, फिर मैं भी चिढ़ाने लग गई क्योंकि अब हमें उनका स्वभाव पता चल गया ना कि ऐसे है। तो कह रहे हैं कि ले जाओ फ्री में, मैं तो एक भी पैसा नहीं लूँगा, ये वो तुम लोग ऐसे करते हो। फिर मैंने ध्यान में आया, मैंने कहा बीवी से लड़ के आए, नुकसान क्यों करवा रहे हो। तो भाई अपनी बीवियों से लड़ाई वो मत करना झगड़ा,
नुकसान ही होगा। वो चिड़ के बैठे रहे ऐसे, बाप रे क्या करे, है ना। तो लड़ाई क्यों करना, अपना नुकसान हो जाता है। और लड़ो तो ये बाहर वालों को पता ना चले थे कि लड़े, लोग फायदा उठा के चले जाएंगे। हमें तो कह रहे एक भी पैसा मत करो, एक भी पैसा मत करो, जाओ आप जाओ। तो धनिया भी मैंने बढ़िया से ढक दिया है और अब चलती हूँ नीचे। पहले नीचे का मोर्चा संभालती हूँ, मोर्चा यानी कि इनको नाश्ता वास्ता करवाती हूँ और ऑफिस भेजती हूँ, क्योंकि आजकल अब दिवाली का टाइम है ना, तो बहुत काम रहता है यार। तो ये सुबह इनको जल्दी जाना होता है, रात को लेट तो खैर हमेशा ही आते हैं, मगर ये है कि आजकल सुबह भी जल्दी जाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट इनको नाश्ता करवाती हूँ और फिर तब लगूंगी अपने काम धामों पे। यानी हनीस चल पहले नाश्ता कर लेते हैं। भी जगह जगह लेट जाता है, उस कमरे में काम करने जाएगा तो वहां लेट जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ लेट जाएगा। क्या कह रहा है, लेट पे क्यों है? तो काम कम करता लेट पे जाता है। चल अच्छा पहले नाश्ता कर लेते, आज बात तो पापा चले जाएंगे। जल्दी आ, जल्दी जल्दी। तो 11 बजने वाले हैं और साफ सफाई मेरी अभी चली रही है और आंखों में घूम रही नींद इसलिए आ रही क्योंकि मैं खा रही हूँ आजकल खांसी की दवाई, तो शायद उससे हो रहा होगा, पता नहीं। मन तो करा बस सो जाऊँ, मगर सफाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी आई मैं पर्दे वगैरह सारे कपड़े धो के ऊपर से, और अब वही था ना कि बस अब नीचे के पर्दे धुल गए थे, ऊपर के धुल गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा वैसा वैसा बाकी सफाई तो होती रहती है। पर कहाँ, तब तक देखो एक कांड हो गया और ज़्यादा, एक गड़बड़ हो गई। जो गड़बड़ हुई ना दोस्तों, ये हुई, ये किचन का एरिया है जहाँ पे हमारे आटे चावल के ड्रम रहते हैं, इधर सिलेंडर रहता है। तो ये कल अचानक से इतना बड़ा पीस इसका निकल गया ये, और ये गिरे जा रहा, और इसके नीचे रहता सीधा आटे का ड्रम। और ये देखो इतना सारा निकल गया, ये निकल ही जा रहा है, निकल ही जा रहा है। अरे पता नहीं कितना निकलता है। अब जब निकल ही रहा था इसको पूरा ही निकालते हैं और फिर इस पर पुट्टी वगैरह कुछ मारते हैं, नहीं तो ये ना आटे के ड्रम के ऊपर गिरता रहेगा। अब देखो छेड़ा ना तो कितना हो जाता है फिर, ये देखो कितना नहीं कब से था ऐसे कपड़ा ना। इधर तो हमने ये वॉलपेपर चिपका दिया था, चलो इससे ठीक था, काफ़ी टाइम हो गया था, मगर इधर मकड़ी का जाला, ओ राम जी अब क्या करें यार, काम ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तब तक कि बढ़े जा रहा और ज़्यादा। और अगर ये देखो छेड़ रहे ना तो ये और निकल रहा, और निकल रहा। जितना निकलता है निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखी जाएगी। ये देखो इतना सारा निकल गया। ये पेपर मैंने इसीलिए नहीं हटाया, मैंने कहा रहेगा तो इसके ऊपर, सीधा इसको धोने के लिए ले जाऊंगी वो ऊपर। तो ऐसा होता है यार दोस्तों, जब सोचते हैं कि बस अब काम खत्म हो गया मोटा मोटा वाला, तब तक ऐसा कुछ काम निकल जाता है जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं। अब इसको छेड़ तो दिया, रेत का काम है, अब पता नहीं कितना टाइम लगता है इसको, और वो भी किचन की बात है, और उसके नीचे रहता है आटे का ड्रम। अगर कभी गलती से आटा का ड्रम खोला और उसमें गिर गया तो जगह भी चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिक्स जगह है, उतनी ही जगह है वहाँ पे। आटा नहीं रहेगा तो चावल रहेगा, और रेत तो किसी में भी गिरेगी तो बेकार ही है। तो बस यार ऐसी आजकल हालत ख़राब हो रही है सफाई में, तो इसको ठीक ठाक करती हूँ, है ना, क्या क्या होता है देखती हूँ। जरा सा छेड़ा था और यहाँ से यहाँ तक पूरा ही पार्ट निकल गया इसका। यही होता है सीमेंट के काम में, जरा सा छेड़ो तो पूरा निकल जाता है। लगा रही थी अब अनी से पुट्टी मार रहा है, जरा दिख भी नहीं रहा है, तो उल्टी साइड हो गया ना, दिख ही नहीं रहा है। फोड़ देते जरा ताकि वो ना निकले, समझ नहीं आ रहा ना, उल्टी छत है। ये देखो इतना सारा निकल गया और बढ़िया से अनीस ने प्लेन बना दिया इसको। अब कहीं इसके चक्कर में ये वॉलपेपर निकले, क्योंकि हमने पानी डाला ना इधर से, तो कहीं गीला गीला ना हो जाए। ये देखो कहाँ गया रे, साफ कर दिया है। आजकल भाई इतने छोटे मोटे काम के लिए मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम खुद ही मिस्त्री बन गए और लगा दिया सारे में। अब देखते हैं, अब होगी साफ सफाई, पानी पानी हो गया पूरे किचन में देखो। तो चलो अब साफ सफाई करते हैं पहले। छोटे मोटे काम के लिए मिस्त्री तो कहाँ से ही मिलेंगे, तो हम खुद ही मिस्त्री बन गए। अब है सफाई करने की बारी। अब इसको पहले साफ करती हूँ, और रेत का काम ऐसा होता है ना, जरा सा छेड़ो
वो इतना हो जाता है कि कुछ पूछो मत। जरा सा छेड़ा था वो इतना हो गया। थोड़ा सा बाथरूम के सामने हो रखा खराब, वहाँ बेनीज फिर इससे पुट्टी भर रहा है वाइट सीमेंट। तो बस यार आजकल अब दिवाली तक ऐसे ही काम चलता रहेगा। किस किस के घर में चल रहा है, सबके ही चल रहा है ना। हमारे क्या चल रहा है, सबके ही चल रहा है। सारे आज छत में पर्दे ही पर्दे ही देखो, उधर भी पर्दे हैं, इधर भी पर्दे, इधर पर्दे हैं। बाकी वैसे कपड़े भी धो रखे हैं। आज बिस्तर भी डाल रखा सुखाने के लिए, ये गद्दा गुद्दा। और आधे कपड़े तो ना सूख रहे हैं, वो हो भी गए, वो आधे सूख गए, आधे धुल रहे हैं। किचन का करके भी आ गई हूँ। अरे भाई चुप हो जा, क्या करने लगा था तब तक। तो आधा तो हो गया है, आधा रह गया। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे घर में ना एक ही पेड़ पे अलग अलग फूल आ रखे हैं। एक ही फूल के पौधे पे ना अलग अलग फूल आ रखे हैं, दिखाते भी। ये देखो, ये अपराजिता का है, तो कई बार दिखाया मैंने। तो इस पे कितने डार्क फूल आ रखे हैं ना, ये देखो, ये वाले बिल्कुल नीले हैं। और ऊपर देखो, ऊपर कितने हल्के आ रखे हैं। और ये बेल एक ही है, ये देखो, काफ़ी दिन के बाद आए, इसमें बीच में नहीं आ रहे थे। इधर हल्के हैं, और ये देखो इधर कितने डार्क आ गए। तो जैसे जैसे शायद पौधा पुराना होता जाता है, वैसे वैसे डार्क आते जाते हैं। तो मैं फिर झटपट अपने काम ख़त्म करती हूँ। कपड़ों का आधा काम हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया, नीचे से भी आ गई करके। और गले में भी इतना दर्द हो रहा ना, जैसे गला सूख रहा ना, तो ऐसे अजीब सा दर्द हो रहा है। थूक नहीं घुटा जा रहा, खाना तो खा रही हूँ मगर थूक नहीं घुटा जा रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है। तो सोच रही हूँ आज खाने में दिन में खिचड़ी बनाऊँगी, हल्की सी ना, पतली सी थोड़ी। तो फटाफट काम निपटाती हूँ, फिर नीचे जाकर खाना बनाना। साक्षी का टाइम हो गया, आने वाली होगी वो भी। क्या करे आजकल, अब दिवाली तक ऐसी रेल बनी रहेगी ना हमारी, छुक 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 रेल गाड़ी, वही वाला। तो दिन के 1:45 का टाइम हो गया है। साक्षी भी आ गई थी और उसके लिए खाना भी तैयार नहीं था। उसने ब्रेड थी, ब्रेड खा ली उसने। और मेरा ना गले में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अभी दवाई खाऊंगी तो शायद तब ठीक हो जाएगा। और आज बना रही मैं, जैसे मैंने बताया था, खिचड़ी। तो खिचड़ी तो मैंने चढ़ा दी गैस पे। और अब है बारी नीचे की। यहाँ देखो, लगाया था ना हमने पेंट। 1 मिनट ना, दूसरे वाले कैमरे से करती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये करा हमने, यहाँ पूरा उखड़ रहा था ना, तो ये सही से करा। और मैंने पानी मारा था तो सारी दीवार कैसे गीली हो गई, पता नहीं अब कब तक सूखेगी यार ये वाली दीवार। और ये देखो नीचे भी साफ़ हो गया है। ये पत्थर का कलर ही पता नहीं कैसे आया इसमें, ऐसा लगता है जैसे पानी रुका होगा जगह जगह ना। पानी नहीं रुका है, होगा तो इधर होगा थोड़ा सा, बट पानी नहीं है बाकी जगह। अगर ये दीवार गीली हो गई तो चलिए साफ़ हो गया, नहीं तो इसकी दिक्कत होती है यार। इसके नीचे ना आटे का ड्रम होता है, और आटे के ड्रम में अगर बार बार रेत गिरती तो। और अभी सामान मैंने फैला ही रखा है। ये मैंने आटे चावल के ड्रम रखे हैं, ये देखिए यहीं पड़े हैं। आधा सामान यहाँ पड़ा है, ये धोने के लिए गए थे ऊपर, अभी लेके आई हूँ, इसीलिए लेट हो गया यार मेरा ना। अब क्या क्या करती हूँ, पहले किचन की सेटिंग कर देती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। एक टब कपड़े भर के तो ले आई, अब एक टब और है, और अभी वो लगाने भी है पर्दे। देखो क्या होता है। अनीस, तो शाम के 5:30 का टाइम हो गया है, और उठी मैं, ऐसा लग रहा है जैसे नशा मुझे जो लगा होगा। काम करने के बाद ऐसे नींद आ रही है ना दिन में आजकल, और दिन भी आती थी मगर आजकल ज़्यादा ही हो रहा है। तो मेरी तैयारी हो रही बी ब्लॉक जाने की। ये देखो, ये मैंने थैला तैयार कर दिया, ये मैंने अंजलि के लिए रखा है। अंजलि तेल ले है, ठीक है। ये दूध वाला बिस्कुट, ये मेरा थैला तैयार हो गया है। और मैं जा रही हूँ वहाँ। करवा चौथ का श्रृंगार का सामान मैं दीदी को हमेशा देती हूँ हर साल, तो इस साल थोड़ा सा लेट हो गई, काम में बिजी रह गई, तो ज़रा देर हो गई इस बार। और दिन तो मैं करवा चौथ के अगले दिन चली जाती थी, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया। तो चलो कोई नहीं, अभी जाती हूँ। और आजकल ना अंधेरा भी जल्दी हो जा रहा है, तो अब ठीक आपको वहीं मिलूँगी, सीधा आपको वहीं मिलूँगी अब। तो यहाँ पे चाची पहुँच गई है, और चाची दे रही है करवा चौथ का सामान, जो कि चाची हमेशा देती है। केवल ये फ्लाइट ही पड़ दो, लेट हो गया फ्लाइट, हाँ। दिवाली की सफाई में अंजलि तेल भी है यार, तेल दे मैं ये लाई हूँ। ये तो चाहिए था, ये तो चाहिए था। वाह, थैंक यू चाची। थैला भी चाहिए तो थैला भी रख लो। यार इस बार लेट हो गई थोड़ा सा, और दिन जल्दी आ जाती थी। हाँ। दिवाली की सफाई में लग गया। आज कितनी तारीख हो गई? आज का तारीख 14। 14। हाँ, 4 दिन की 4 बात। दिन लेट हो गया। तो दीदी ने तो बोल दाल देना ही, अब हम भी जाना चाहा, बहुत देर हो गया।
दिवाली के दिन अब दिवाली के दिन मुलाकात रोड पे चला मैं दिवाली के दिन हुआ जानो हमके अब तक दिवाली सब है काई में तब होनो जो ब्याह दीद बुनी तो जाए पूरा हर दिन निकल रहा हम सब है बोला आज ही बल स्पेशल सब है उड़ी जा ये तो बना तो डेली किचन ही बनी रहना अंजलि तो ला चल लेगी सब है गैर गैर गए सही में हालत खराब है क्या बोला चलो यार काफी देर से बैठे हुए अब चलते हैं हमारा जी ऐसे तो अदरक हाँ यार अदरक पहले दादी के लिए निकाल देते हैं ना दादी अदरक वाली नहीं पी थी जरा फूटी है देखी तो दीदी और के घर से आई मैं और सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ चाय बना रही है यहाँ पे तू दे दे जरा फ्रीज में से थोड़ा सा और यार काली हो रही है ये पता हमने चाय नहीं पी शाम को मतलब मैंने तो दीदी और दूध भी नहीं लाया ले आई दूध भी ले आई मैं हाँ मैंने तो दीदी और के घर पी ली थी अंजलि ने बना के पिला दी थी मगर मम्मी ने नहीं पी और वो क्यों नहीं पी बस हमारे घर में चाय पत्ती खत्म हो गई थी और हमारी चाय पत्ती आती है पालम से आसाम की चाय पत्ती होती है ना खुली वो वाली आती है तो इस तरह कूट दे यार बहन क्या कूट दे अदरक थोड़ा सा तो वो चाय पत्ती खत्म हो गई उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था आज तो ले ही आएंगे तब मैं एक छोटा सा पैकेट देखो चाय पत्ती का छोटा सा पैकेट लाई तब बना रही चाय तो वही होता ना वहाँ की आदत पड़ी है वही चाय पत्ती चाहिए तो फिर कभी कभी ना टाइम नहीं मिल पाता तो मम्मी के लिए पहले बिना अदरक के निकाल देते हैं फिर हम अपने लिए अदरक डालेंगे क्योंकि गले में इतना दर्द हो रहा ना इसके भी और मेरे भी तेरे नहीं हो रहा इसका पहले दिन हो रहा था इसने वो दर्द मुझे दे दिया मैंने ले लिया और अभी आराम से दिवाली की सफाई करते करते ना मेरे दिमाग का सफा हो गया दोस्तों पता क्या आवाज मुझे मैं जा रही थी दीदी और के घर आई और के घर तब तक एक यहाँ पे अपनी गली में एक लड़का मिल गया फेसन का तो वो आया कह रहे आंटी मैं जा ही रही थी उसने पीछे से बोला था आंटी कह रहे मैं आपकी वीडियो रोज देखता हूँ यार मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि इसकी वीडियो बना ली उससे नाम ही पूछ लूँ मैं कह रही तेरे को कहाँ से पता चला धो दे उसका कौन था अरे यार फेसन से आधा ही लड़का ना छोटा ही था ज्यादा बड़ा नहीं है तो कह रहा आंटी मैं आपकी वीडियो रोज देखता हूँ मगर मेरे दिमाग में नहीं आया कि उसके साथ थोड़ी सी वीडियो बना ली उससे नाम ही पूछ लेती ना ठीक है यार मेरे ना मैं कह रही हूँ ना मुझे कट कर रही है वीडियो बनाते बनाते कह रही मैं सफाई करते करते ना मेरे दिमाग का सफा हो गया है तो दोस्तों हमारे घर में आए हैं लड्डू और ये लड्डू किस खुशी में आए हैं तो ये लड्डू आए हैं हमारे जेठ जी ने ली बाइक कह रहे उन्होंने नई बाइक ली अभी मिन्नी और डुगू आए थे देने के लिए मगर उसने पता भोला कब के लड्डू किस चीज़ के मैंने भी नहीं पूछा किस चीज़ के लड्डू और उसने भी नहीं बताया जब जा रही थी ना गेट पे तब बोला उसने कह रहे कि पापा बाइक लाए हैं यानी कि हमारे जेठ जी नई बाइक लाई है तो उस खुशी में ये लड्डू है तो अभी मैंने देखी भी नहीं कल देख लेंगे तो बस ये दोस्तों इन्हीं लड्डुओं के साथ आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए सबकी चल रही होगी दिवाली की सफाई तो हमारी भी चल रही है पता नहीं कब तक चलेगी अभी दिवाली होते होते तक चलती रहेगी तो चलो दोस्तों बाय बाय राधे राधे शिवरात्रि।